तो लाइफ में थॉट की बहुत जरूरत होता है। मोटिवेशन जब तक सुनोगे नहीं तब तक पढ़ाई नहीं होगा। अब मोटिवेशन सबके अंदर होना चाहिए, हमको ऐसे करना है वैसे करना है। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार शिक्षा जरूरी है, लोगों को हेल्प करना भी जरूरत है। तो एक कहानी में बताऊंगा, आप लोग बोलते हैं सर जैसे करेंगे वैसा होता है, तो हाँ जरूर होता है। अगर किसी के प्रति अगर दया दिखाओगे तो दया जरूर होगा। एक बार की बात है, सुबह सुबह एक औरत दुकान पे गई और कुछ सामान ले ली। वो औरत जो थी बहुत कम करवाती थी कोई चीज में, नहीं भैया कम करिए ना, भैया कम करिए ना। तो कुछ सामान ली, जैसे कि समझ लो कोलगेट खरीदी, सुबह सुबह के समय कोलगेट खरीद के अंदर गए और वो क्या हुआ कि 100 रुपया देना चाहती थी, लेकिन बाई मिस्टेक वो जो दुकानदार था ऑलरेडी उसको पैसा रिटर्न कर दिया। वो सोचा कि 100 रुपया मुझे दिया है, उसको 90 रुपया लौटा दिया। मतलब 100 रुपया उसका था और वो सोचा कि 100 रुपया मुझे दिया है, तो 90 रुपया घर आई, बोला मेरा 100 रुपया 90 रुपया कौन दे दिया? तो भाई मिस्टेक लग रहा है, वो दुकानदार ने मुझे 90 रुपया लौटा दिया। 10 रुपया का कोलगेट लेके तो 90 रुपया देगा ना, तो सोचा कि 100 रुपया मुझे दे दिया है। बोले अभी तो हम नहीं, बाद में जाएंगे। अगला सुबह गई, इंतजार कर रही थी दुकान कब खुलेगा। भैया भैया खुलिए, बोले क्यों हड़बड़ा गई है, क्या हुआ? तो ना भैया हम कल जाते हैं आपके दुकान से मैं कोलगेट लिया था, दुकान से कोलगेट लिया था और पैसा मैं आपको दिया भी नहीं। आप सोचे मुझे 100 रुपए का नोट दिया, 90 रुपए लौटाए, लीजिए अपने 90 रुपए रखिए। बोले इसके लिए 100 रुपए के लिए रखना चाहिए? बोले ना 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 ये रखिए आप। बोले ठीक है। ये जो औरत थी इनके पति जी डेट कर गए थे, बेचारी वो विधवा थी, ठीक है ना, और इनको इनके घर में पालन पोषण का कमी था। ये चाहती तो 100 रुपए क्या करती थी, रख सकती थी, लेकिन वो 90 रुपए का वैल्यू है किसी का? बोले नहीं, इसका अंदर इंसानियत था, वो दुकानदार को जाके लौटा दी। दुकानदार ने सोचा वाह क्या औरत है भाई, 90 रुपए इसको प्रॉफिट हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे को आई। जैसे औरत को इसके दिमाग में आया कि कल मैं प्रोडक्ट किसी दुकान से लाया था, उसमें मिस्टेक से जोड़ने में ज्यादा हो गया है, हाय उसका पैसा 3-4 हजार ज्यादा हो गया था, ये गलत बात है, किसी को छुपाना नहीं चाहिए, जाके देंगे। अगले सुबह वो दुकानदार जो दुकान बेच रहा था कोलगेट, वो मालिक के पास गया। मालिक कहाँ है? बोले देखिए ना, कल आपके कंपनी से, आपके यहाँ से फैक्ट्री से लेके गए थे कुछ प्रोडक्ट, उसमें आप 4000 कम जोड़ दिए हैं, ठीक है ना, ये सॉरी उसके लिए 4000 रखिए, मुझे माफ करिएगा मैं बताया नहीं। बोले ये क्या हुआ? बोले नहीं नहीं ये गलत बात है, अगर गलत का पैसा मैं कमाऊंगा तो गलत नहीं चल जाएगा। ये बात हो क्या? जो प्रोडक्ट जहां से रिटर्न हुआ उसका मालिक भी किसी से 3-4 लाख रुपए उधार लिया था, 3-4 लाख उधार लिया था, लेकिन वही औरत का पति जो मर गया था, नहीं होता है कि भैया हमको 3-4 लाख रुपए दीजिए मैं आपको बाद में दे दूंगा, चले मर गए तुम, तो कोई जाने गया? तो उसके अलावा कोई नहीं जानता था। बोले ना ना वो मर गया, हम नहीं बताएंगे तो नहीं दे सकता था, लेकिन बोला देखो क्यों, बोला उससे पूछा भी कि ऐसा पैसा मेरे को क्यों लौटा रहे? बोले कि देखिए आपसे आज हम 4000 ले लेंगे, अब बाद में मुझे 4000 का 2 गुना देना पड़ेगा सूद में, भगवान सब देखता है, आज हम ये कुछ कर रहे हैं आप नहीं जानते, लेकिन भगवान सब देख रहा है। वो मालिक के समझ में आ गया नहीं, उस आदमी से मैं कुछ पैसा लिया था, अब कोई नहीं जानता, वो आदमी मर भी गया और बेचारे औरत बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, घर घर जाके काम कर रही है, किसी से मांग नहीं रही है। तो बोला गया, उसी का गया बैंक में, बैंक से 3-4 लाख रुपए निकाला और उस औरत के पास पहुंच गया। औरत को बुलाया, बोला कि देखिए आपके पति जी से मैं कुछ उधार लिया था, 3-4 लाख रुपए उधार लिया था, ये पैसा है, देखिए वो मर गए थे, मेरे को देके गए थे, मैं सोचा देखिए मैं गलत हूँ, मेरे अंदर क्या हुआ था कि मेरे अंदर एक राक्षस समा गया था जो कि बता रहा था कि पैसा ले सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, इसलिए आप पैसा अपना ले लीजिए। तो देखिए ये औरत वही दुकान से गई, घूम घूम के पैसा उठा रहा है कि नहीं, ये औरत दुकान के पास, दुकान उसके प्रोडक्ट के पास, उसके पास उसके गया और वो पैसा इसके पास आया। तो आज वो पैसा नहीं देती दुकानदार को तो पैसा आता तो नहीं आता, तो भगवान कहता है कि तुम 10 रुपए दो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन अच्छी तरह से कमाना तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से कमाओगे तो भगवान जरूर आपको सफल देंगे। इसीलिए वैसा किसी का 1 रुपया तुम्हारे पास आ भी जाता है ना, उसे लौटा दो, अगर नहीं लौटाए तो उसको गरीब में दे दो, क्योंकि भगवान सब ऊपर सब देख रहा है। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हो आपको नहीं पता, लेकिन सब ऊपर वाला देख रहा है। गलत करोगे तो गलत उसका नतीजा आपको मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो कर्मा हमेशा हमारे साथ आता है, जैसे करोगे वैसा मिलेगा। ये औरत अच्छा की, लौटा दी, उसके पास उसका पति का भी पैसा आ गया। ये लौटाती नहीं तो आता, उसके अंदर गुस्सा नहीं कि नहीं ये पाप है, ये गलत है, नहीं आता। इसी में बताया जाता है कि कभी किसी के साथ मिलो, अगर गलत का पैसा है तो उसे लौटा दो। हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं किसी का 1 रुपया तुम उधार लोगे और चुका नहीं पाए तो उसका डबल, 1 रुपया का डबल 2 रुपया 3 रुपया लौटाना पड़ेगा सूद के समय।
ठीक है ना, चक्रवृद्धि के द्वारा लौटाना पड़ेगा। इसलिए किसी का 1 रुपया भी मत दो भाई, ले लो, खिला दो, गरीब को खिलाओ तो तुम्हें लगेगा, ठीक है ना, हमेशा दाम लगता है, ठीक है। थैंक यू।